जो कल ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई, जिससे कि देश में इनकम इनइक्वालिटी का एक आंकड़ा देश के समक्ष आया, बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा, कि देश में बिलियनियर्स, खरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई। लगभग 40% का जंप है खरबपतियों की संख्या में। पर 2021 में 84%, 84% इंडियंस की आय घटी है। ये मोदीनॉमिक्स है। मतलब एक तरफ तो खरबपति की संख्या 40% से बढ़ रही है, और दूसरी ओर अगर हम कहें तो हम ये पाएंगे कि जो 84% जो हाउस होल्ड्स हैं उनकी आय में 2021 में कमी आ गई है। ये मोदीनॉमिक्स का सफरनामा है। रिचेस्ट 98% इंडियंस, जो देश के सबसे अमीर 98 जो खरबपति है, उनकी आय देश के 55.2 करोड़ लोगों के बराबर है। मतलब अगर हम 98 लोगों की आय, जो सबसे अमीर है, उनकी आय, उनकी वेल्थ जो देश में 55.2 करोड़ अर्थात 40% जनसंख्या की जो वेल्थ है, वो जो टॉप 98 लोगों की वेल्थ के बराबर है। मोदी जी खामोश है। मोदी जी के वित्त मंत्री जी को इसके बारे में पता भी नहीं होगा, शायद उन्होंने पढ़ा भी नहीं होगा अब तक इसके बारे में। इस ऑक्सफैम की रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि जो देश फर्स्ट और सेकंड वेव का सामना कर रहा था कोरोना, जब देश में फर्स्ट और सेकंड वेव अपने चरम पर थी, उस दौरान खरबपतियों की आय और खरबपतियों की संख्या बढ़ रही थी। मैं आपको आंकड़ा देना चाहता हूं कि जो खरबपतियों की कुल संपत्ति मार्च 2020 में थी 23.14 लाख करोड़, मतलब लगभग 23 लाख करोड़, वो बढ़कर 2021 में हो जाती है 53.16 लाख करोड़। अर्थात जो मार्च 2020 से लेके नवंबर 2021 के बीच खरबपतियों की वेल्थ में इजाफा होता है 30 लाख करोड़ का। और ध्यान रहे साथियों, देश का जो एनुअल बजट आया था 2021-22 का, वो था 34.8 लाख करोड़ का। अर्थात जो एनुअल बजट था देश का, उसकी लगभग 86%, 86% ऑफ एनुअल बजट साइज में एक साल में खरबपतियों की वेल्थ में वृद्धि हो जाती है। और हम यहाँ पे बोल रहे हैं हमारी वी शेप रिकवरी हो गई। ये वी शेप नहीं है, इसको कहते हैं के शेप रिकवरी, जिसमें 86% हिंदुस्तानियों की आय घट रही है, मात्र कुछ खरबपतियों की आय बढ़ रही है। और वो कौन है, उनका ब्यौरा भी मैं लेके आया हूं। और ये ऑक्सफैम रिपोर्ट आगे कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा क्या हुआ कि देश में 84% लोगों की आय तो घटी और मात्र कुछ खरबपतियों की आय बढ़ी। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण वो देते हैं सबसे पहले कि मोदी सरकार ने लगातार आवश्यक वस्तुओं पे जीएसटी की दरें बढ़ाई है। भले ही वो खेती पर टैक्स वसूलने का काम मोदी सरकार ने किया था, भले ही वो जो फार्म इक्विपमेंट्स हो, भले ही वो फर्टिलाइजर्स हो, भले ही वो पेस्टिसाइड्स हो, भले ही वो एसेंशियल आइटम्स हो जैसे गारमेंट है, जूते हैं, मतलब जिसपे लगातार जीएसटी की दरें बढ़ाई जा रही। और ध्यान रहे, जब जीएसटी की दर बढ़ती है तो वो खरबपति के लिए भी उतनी बढ़ती है जितनी एक किसान के लिए जिसकी आय मोदी सरकार के आंकड़े के अनुसार 27 रुपए प्रतिदिन। तो वो जो पहला कारण बताया है ये इनकम इनइक्वालिटी का, वो बताया गया है इंक्रीज इन जीएसटी ऑफ एसेंशियल आइटम्स। दूसरा कारण जो बताया, और ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट कह रही है। दूसरा कारण बताया गया है कि फ्यूल पर जिस तरह से टैक्स की दर लगातार बढ़ाई गई, और उसमें ऑक्सफैम की रिपोर्ट में लिखा गया है कि 2020-21 के पहले 6 महीनों में जो पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 33% से बढ़ाई गई। ये हम नहीं कह रहे, हम तो कहते ही थे, आज ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी कह रही है। और जब पेट्रोल भराने जाते हैं तो वो अडानी जी के लिए भी पेट्रोल का उतना ही भाव है, डीजल का उतना ही भाव है जितना हिंदुस्तान के मेहनतकश अन्नदाता के लिए। उनमें भाव में कोई ज्यादा बिल्कुल अंतर नहीं, पेट्रोल के भाव में कोई अंतर नहीं रहता, भले ही वो खरबपति हो या एक ऐसा युवक जो नौकरी की तलाश कर रहा। तो ये ऑक्सफैम ने दूसरा कारण बताया इनकम इनइक्वालिटी का, कि कांस्टेंट इंक्रीज इन टैक्स इम्पोज्ड ऑन फ्यूल। तीसरा, कि मोदी सरकार वो इकलौती सरकार है जिन्होंने पेंडेमिक के दौरान, जिन्होंने आपदा के दौरान कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटा के 22% कर दिया। इस आपदा के दौरान मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति के टैक्स में कोई कमी नहीं हुई। इस आपदा के दौरान निम्न आय वर्गीय व्यक्ति के टैक्स में कोई कमी नहीं हुई। इस आपदा के दौरान कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटा के
22% कर दिया। जिसका नतीजा क्या हुआ? जिसका नतीजा ये हुआ कि देश का फिस्कल डेफिसिट बढ़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि सरकार ने आय के अन्य साधन जुटाने के लिए जीएसटी की रेट्स बढ़ाई, पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया। और लास्ट चौथा कारण जो ऑक्सफैम रिपोर्ट कहती है कि मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद सुपर रिच पर जो वेल्थ टैक्स लगता था उसको एबोलिश कर दिया। इन 4 कारणों से क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला कि पिछले साल 2021 में 4 करोड़ 60 लाख 4.6 करोड़ इंडियंस एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले गए। हमने 2003 से लेकर 2014 तक मनरेगा से लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के आधार पर लगभग 14 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। और यहां पर एक साल में मोदी सरकार ने अपनी गलत नीतियों के कारण, अपनी ऐसी नीति जो रिच लोगों को ज्यादा फेवर करती है, मध्यम आय वर्गीय लोगों और निम्न आय वर्गीय लोगों को कोई फायदा नहीं देती, ऐसी नीतियों के कारण 4 करोड़ 60 लाख हिंदुस्तानियों को गरीबी में झोंक दिया। अब आगे की कहानी सुनिए साथी। मिनिमम वेजेस तो देश में 178 रुपए है 2020 से मिनिमम वेजेस में कोई अंतर नहीं आया। 178 रुपए प्रतिदिन सरकार ने निश्चित कर दी। पर अडानी की आय, अडानी की वेल्थ, गौतम अडानी की वेल्थ 2020 से लेके 21 के मध्य 8 गुना बढ़ गई। मिनिमम वेजेस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। और मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति का तो डीए भी सरकार ने ले लिया, रोक लिया कि आपदा के दौरान आपको डीए नहीं देंगे केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को। उस डीए पे भी रोक लगा ली। पर उसी दौरान गौतम अडानी की आय जो वेल्थ थी जो 2020 में लगभग 65,860 करोड़ थी, वो 8 गुना से ज्यादा बढ़कर 3,73,000 करोड़ हो गई। और जो नवंबर 2021 का आंकड़ा है उसके अनुसार गौतम अडानी की जो वेल्थ है वो 6,08,000 करोड़ हो गई। तो आपके मित्रों की जो संपत्ति है उसमें 8 गुना इजाफा और मिनिमम वेजेस में 1 पैसा भी इजाफा नहीं। क्यों मोदी जी? ऐसी आपकी क्या नाराजगी है? ऐसा लोगों ने क्या गुनाह कर दिया आपको वोट देके कि उनकी आय में 1 रुपए की वृद्धि नहीं और आपके दोस्तों की आय में 8 गुना की वृद्धि? यही पिक्चर अभी यही खत्म नहीं हुई। जो मोदी जी के दूसरे दोस्त हैं, जो अंबानी जी हैं, मुकेश अंबानी जी, उनकी आय में डबल हो गई। 2020 में जितनी उनकी संपत्ति थी 2021 में वो डबल हो गई। 2020 में उनकी 2,72,000 करोड़ की संपत्ति थी जो डबल से ज्यादा बढ़कर 6,32,000 करोड़ रुपए हो गई। साथियों, मोदी जी के दोस्तों की आय निरंतर 8 गुना से बढ़ रही है। एक दोस्त की आय 8 गुना बढ़ गई, एक दोस्त की आय दुगनी हो गई, जबकि 84% हिंदुस्तानियों की आय कम हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है। वो ये कह रही है कि मोदी सरकार की जो प्रो रिच टैक्सेशन पॉलिसी है, जिसमें रिच लोगों को, जो धनी उनके दोस्त लोगों की करों में उनको रियायत दी जाती है और मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति को नहीं दी जाती, निम्न आय वर्गीय व्यक्ति को नहीं दी जाती। आप कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30 से 22% कर देते हो, पर मिडिल इनकम ग्रुप के लिए 1%, 1 पैसे का भी टैक्स में रिलीफ नहीं देते। उनकी तो जो टेक होम सैलरी है उसको भी आप डीए में रोक करके उसमें कमी कर देते। अभी इसी रिपोर्ट का हवाला देते आगे की बात कह रहा हूं। ये रिपोर्ट आगे ये कहती है कि इसी दौरान जो हमारा हेल्थ पर खर्चा था वो जो 2020-21 का रिवाइज्ड एस्टिमेट था उससे 10% कम हुआ। क्यों मोदी जी? हेल्थ पे आपदा के दौरान आपने 10% 20-21 का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था उससे 10% कम क्यों आपने एलोकेट किया? यही रिपोर्ट कहती है कि एजुकेशन पे जो खर्चा था उसमें 6% की कमी आई। यही रिपोर्ट कहती है कि सोशल सिक्योरिटी की जितनी भी स्कीम्स थी जो कि 1.5% ऑफ यूनियन बजट साइज होती थी, उसको मोदी जी ने 0.6% ऑफ यूनियन बजट साइज कर दिया। और यही रिपोर्ट आगे जाके कहती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण तथ्य मैं रखना जा रहा हूं, ये रिपोर्ट ये कहती है कि जब आपदा आई, जब पेंडेमिक आई, तो भारत की मोदी सरकार ने अपने हाथ झटक लिए और स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर पूरा दारोमदार डाल दिया। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले